अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास होगा जो अभी हम चला रहे हैं आपकी सेवा में। फार्मूलाज की एक सीरीज है, क्रमबद्ध है, जो अमानत फील्ड में जितने सारे फार्मूला का इस्तेमाल किए जाते हैं उस सब का एक श्रेणीबद्ध आपको अध्ययन करा रहे हैं। क्रमबद्ध अध्ययन रहेगा और एक एक फार्मूला का आपको ज्ञान रहेगा, तो फिर कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो चलिए, आज फार्मूला का वो टॉपिक होगा वृत्ताकार खेत से रिलेटेड। तो देर न करते हुए हम टॉपिक लिखते हैं, फिर उस फार्मूला को देते हैं। और एक और फार्मूला रह जाएगा जो अंडाकार होगा। अंडाकार की भी आवश्यकता होती है, तो अभी हम वृत्ताकार को देख लेते हैं, फिर अंडाकार को देखें। टॉपिक है क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं रकबा से संबंधित सूत्र। संबंधित सूत्र और इसमें वृत्ताकार खेत से रिलेटेड जो भी फार्मूला होंगे उसको हम बताएंगे। वृत्ताकार शेप तो आप जानते हो, ये वृत्ताकार शेप है। वृत्ताकार शेप का ये चारों तरफ से जो ये घेरने वाली रेखा है, ये परिधि कहलाती है। ये परिधि है। और इसको, इसके बीच वाले बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये हमेशा ये सेंटर है, और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होगी, माने इस पॉइंट से यहां तक की जो दूरी होगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या का जो दुगुना होता है, त्रिज्या का जो दुगना होगा वो क्या कहलाएगा? व्यास कहलाएगा। वो दूरी यहां से यहां तक कंप्लीट हो जाता है, जो व्यास कहलाता है। व्यास यहां से यहां तक की दूरी है। त्रिज्या यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की। कम से कम पर ये विड्थ में ये इतना जानना जरूरी हो जाता है, फिर फार्मूला पर बात करेंगे। अब इसकी आवश्यकता क्या है? क्या ये इस तरह का खेत होता है? बहुत कम होता है। अगर मान लो कि आप अमीन हो, आपको किसी को कुआं खुदवाना है, कहेगा कि 2 धुर में कुआं, 3 धुर में कुआं या टैंक बनवाना है, तो उसकी मापी कर दो भाई, 1 डिसमिल में का हौज होना चाहिए जो गोलाकार होगा, तो वहां आपको मापी करके देना पड़ता है। इसलिए मैं वृत्ताकार शेप को उठाया, अन्यथा वृत्ताकार शेप की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो भी आवश्यकता है वह इम्पोर्टेंट जगह पर है। अमीन को एक एक चीज का ज्ञान होना जरूरी हो जाता है। एक एक चीज का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो चलिए, देर न करते हुए इसके फार्मूला को हम लिखते हैं। पहला है वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल आप जानते हो, इस तरह की बात नहीं है कि हम पहले लिख रहे हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर
यहाँ पाई का मान जो होता है, आर तो त्रिज्या हो गई, ए इसी को आर बोलते हैं, आर त्रिज्या है, और पाई का मान जो है वह क्या है, पाई जो है वह 22/7, 22/7, या कहीं कहीं आप देखते हो 3.14 भी दिया जाता है वृत्ताकार। अब ये फार्मूला जो यहां से हम आपको लिख रहे हैं और आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे थे, इसका मकसद अपने आप में काफी बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला है आपको, कारण कि इस ये कंपटीशन से भी जुड़ा हुआ है। कंपटीशन में ढेर सारे सवाल फार्मूला से भी रहते हैं। कंपटीशन देने वाले छात्र, मैं यह नहीं कहता, अमानत का भी कंपटीशन है तो उसमें पूछा जाता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, कभी किसी रूप में आपसे पूछा जाएगा, तो आपको इसका एक एक पॉइंट जानना जरूरी है। दूसरा इसी को का ले लेते हैं, वृत्ताकार, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर व्यास का होल स्क्वायर गुना 11/14। क्यों लिखा भाई? अब मान लो कि यहाँ व्यास के जगह पर खाली स्थान दिया हो, स्क्वायर दिया हुआ 11/14 लिखा, तो व्यास जानोगे तभी तो लिखोगे ना। या व्यास का होल स्क्वायर दिया हुआ है, गुना चिन्ह दिया हुआ है, फिर यहाँ खाली दिया हो तो 11/14 जानोगे तभी तो होगा। नहीं जानोगे यहाँ ये क्वेश्चन तो रह जाएगा ना, इसलिए जानना जरूरी हो जाता है। और फिर तीसरा, वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर परिधि का होल स्क्वायर गुना 7/88। एक ये भी है, मान लिया कि यहां खाली कर दिया, यहाँ खाली जगह तो परिधि आपको जानकारी होगी तभी आप भरोगे। यहाँ खाली कर दिया तो 7/88 जानोगे तब भरोगे। यहाँ 7 छोड़ दिया, 88 का जगह फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में छोड़ दिया, तो 88 जानोगे तब होगा। और नेक्स्ट इसका वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर परिधि बटा 2, या ऐसा लिखो परिधि गुना व्यास बटा 4। कभी कभी ऐसा भी ये डॉट डॉट करके दे दिया जाता है, आपको परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप यहाँ ये नंबर रखोगे याद कि यहाँ 4 होगा, तभी आप लिख सकते हो। ये आप परिधि लिख दिया, परिधि गुना व्यास का स्थान डॉट डॉट कर दिया, या व्यास लिख दिया, परिधि का स्थान खाली छोड़ दिया, तो ये जरूरत है जानना। और नेक्स्ट अगला मैं ले लूं इसका वृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर परिधि बटा 2 गुना व्यास बटा 2। इस तरह से आप ले सकते हो। ये केवल क्यों बताया जा रहा है? इसलिए बताया जा रहा है कि ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सक्सेस करो। कारण कि यहां से डिग्री मिलने के बाद तो कंपटीशन में बैठना तो हर हालत में पड़ेगा, उसमें इसकी महत्ता बढ़ जाती है, इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है। मान लो कि जितने सारे फार्मूलाज आपके समक्ष रखे जा रहे हैं,
अगर ये वृत्ताकार और मापी करने वाले जो लोग हैं केवल मापी करना पर्पस है तो कोई एक याद रखो, चाहे इसी को पहला वाला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इतना पहला वाला याद रखोगे तो सारा काम आपका हो जाएगा। लेकिन जो मापी करने वाले हैं, कंपटीशन देने वाले हैं एक एक, तो इनके लिए तो सब आवश्यक है ना। और हम जो यहाँ से क्लास दे रहे हैं वो सब के लिए दे रहे हैं ना, तो सबके लिए जो आवश्यक है वो तो सब जानेगा ही। और फिर एक इसी में अर्धवृत्त, अब देखो अर्धवृत्ताकार खेत, अगर मैं कहूं कि अर्धवृत्ताकार खेत, तो ये सब वृत्ताकार का दिया हुआ उसमें 1/2 अगर लगा दो तो अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। एक लगा देता हूं, ऐसे सब में लगाकर आप काम कर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। छठा इसका अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल बराबर πr² बटा 2, πr² बटा 2, यानी यहां देखा πr², इसी में बटा 2 कर दो या गुना 1/2 कर दो, बात वही होती है। अब यहां पर एक और इसके लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है, वह है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, ये 7वां त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर πr² थीटा बटा 360, ये फॉर्मूला। अब कहोगे कि ये कैसे लागू होगा, पता नहीं, मैं एक बात करूं यहां से। अब देखो एक लाइन यहां पर खींच देता हूं, ये इस तरह से। अब इस तरह से लाइन हमने खींचा, और अगर इसको ए, यहां सेंटर को ओ और इसको बी कर लो, तो ए ओ बी मतलब ये एक खंड जो हुआ, ये खंड जिसको टिक कर रहे हैं, ये पूरा खंड, ये त्रिज्यखंड कहलाएगा। तो इसका एंगल जाना, ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल होगा थीटा। हो सकता है थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री है, थीटा का वैल्यू आपने मापी किया 60 डिग्री, तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो यहां 60 भरोगे, पाई का मान 22/7, आर जितना होगा उतना डालोगे, थीटा का मान भर दोगे, अगर ये माप में 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 75 डिग्री जो भी है, यहां डाल दोगे, बटा 360 लिखोगे। अगर 60 डिग्री है तो यहाँ थीटा के स्थान पर 60 डिग्री रखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थीटा बराबर 60 डिग्री, ये तो 60 डिग्री यहाँ डाल लेना, यहाँ पाई का मान 22/7 डाल लेना, और आर जो है, ये आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ होगी, उसका मेजरिंग करके यहाँ डाल लेना। अब बटा 360, तो इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये त्रिज्यखंड की आवश्यकता होती है मापी में, और इसके लिए हमने आपको बताया भी। तो कम से कम वृत्ताकार खेत में इतना फार्मूला जरूर जानिए, ये जरूरी हो जाता है। हो सकता है कि केवल आप यह जानते, हालांकि सबको जब तोड़ोगे तो रिजल्ट यही देगा, अलग रिजल्ट नहीं देगा, कोई अलग रिजल्ट इसका नहीं होता है, रिजल्ट सबका एक ही होगा। कभी तोड़कर देख सकते हो। तो अब रिजल्ट की जहां तक बात है, अब कहोगे कि ये πr² अगर ये है ही तो इस सब की आवश्यकता क्या है, तो हमने बताया कि आपको तो केवल एक सीमित दायरे का अध्ययन नहीं रखना है, एक विस्तृत अध्ययन भी रखना है। मान लो कि मैं अगर इस पर बात करूं, कहीं इस पर बात करता हूं, तो व्यास क्या कहते हैं, व्यास जो होता है वह
त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। हमने बताया भी कि यहां से यहां तक की दूरी जो होगी वह व्यास होगी। तब व्यास, अब यहां पर लिखा हुआ एक फॉर्मूला, व्यास का होल स्क्वायर। अब इसमें हम तो तोड़ना नहीं चाहेंगे, लेकिन एक सूच चली कि भाई बता देता हूं। व्यास को कहेंगे 2r। अब 2r का क्या हुआ? होल स्क्वायर। अब गुना लिखा हुआ 11/14 लिखा हुआ है। अब यहां पर 2r का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि 2r गुना 2r होगा और फिर 11/14 ये होगा। 2 से काट दो, ये 2 से कट गया, ये 7 बार में, और 11 में 2 से गुना कर दो तो क्या होगा? 11 दूना 22/7। आर कितना है? 2 आर है तो आर स्क्वायर। तो 22/7 आर स्क्वायर का मतलब पाई आर स्क्वायर होता है। ये प्रूव हो गया कि भाई इसको तोड़ा आपने तो पाई आर स्क्वायर ही मिला। क्यों ऐसा लिखा गया? इसलिए लिखा गया कि ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डाला जाता है। चीज यही है जो ये लिखा हुआ है। मैं दूसरा सॉल्व करके बता देता हूं। दूसरा सॉल्व कर देता हूं। आप कहोगे कि भाई उसी में इतना न लिख देते हैं कि हमको पता नहीं चलता, लेकिन खैर इसको नोट कर लो। पहले नोट कर लो, इसको मिटाकर थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर दूं। 2-3 चीजें हैं, इसको बता देता हूं। इसको आप पहले नोट कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक एक करके हम बता रहे। चलिए, नोट हो गया तो हम इसको मिटाते हैं। इसको तो हमने तोड़ ही दिया है, या एक बार और तोड़ दें स्पष्ट रूप से। अब देखो, मैं बताता हूं सबका पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर आपको भी मेहनत मेरे साथ करना चाहिए। अब यहां देखो, मैं बताऊं कि क्या था वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास का होल स्क्वायर ये था, गुना 11/14 था। 11/14 था, इसी को तोड़ा था। और जब इसको हमने तोड़ा तो व्यास को क्या लिखते हैं? 2r, यानी त्रिज्या का ही दुगना होता है। व्यास क्या होता है? व्यास को ऐसे d से संबोधित करते हैं, और व्यास d है, d बराबर 2r, या r का दुगना d होता है। तो व्यास 2r है, 2r का वर्ग गुना 11/14। अब यहां पर 2r का मतलब 2r इंटू 2r इंटू 11/14। अब देखो, 2 से 14 कट गया 7 बार, और 11 में 2 से आप गुना करोगे तो क्या होगा? 22, और बटा है 7, और r 2 को देख रहे हो, आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये प्रूव हुआ। ये चीज अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनता है। मैं फिर बता दूं, एक यह मैं बताया, दूसरा परिधि का वर्ग गुना 7/88 लिखा हुआ है। परिधि का वर्ग गुना 7/88। परिधि का वर्ग गुना 7/88। अब इसको जांच कर लेते हैं कि अगर जांच में आ जाए कि पाई आर स्क्वायर कितना आना चाहिए? पाई आर स्क्वायर के बराबर ये आना चाहिए। अगर इसको मैं तोड़ा, ये LHS है, अगर RHS आ गया, LHS को तोड़ रहे, RHS अगर प्राप्त हो गया है
तो फार्मूला 100% हो गया। परिधि, परिधि को क्या लिखते हैं बंधु, एक बात दिमाग में रखिए, परिधि होता है, परिधि बराबर, परिधि होता है 2 पाई आर। तो परिधि को हम लिखेंगे 2 पाई आर। अब 2 पाई आर का वर्ग पावर 2 किया हुआ इनटू 7/88 ऐसा है। अब 2 पाई आर तो 2 बार लिखेंगे, यहां 2 बार है, LHS तोड़ रहे हैं, RHS हमको लेना है। 2 पाई आर गुना 2 पाई आर अब गुना 7/88 ये है। अब हम काट देते हैं इसको, 2 कट गया, 2 से ये 44 बार में कटा, और फिर इस 2 से ये 22 बार में कटा। अब फिर अब देखो, अब यहां पर यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, थोड़ा सा और मेहनत कर लो, R 2 है, कंप्लीट है। अब यहां पाई का मान भर देते हैं, 22/7 गुना R और गुना फिर 22/7 पाई का मान डाल रहे हैं यहां पर, गुना R और गुना हो गया 7/22। यहां देखो, अब 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब देखो क्या बच रहा है, 22/7 और 2 R बच गया है, तो R में R से गुना करोगे तो R² बराबर 22/7 R² बराबर पाई R²। यही प्रूव करना था, यहां पर प्रूफ मिल गया, ये प्रूव हो गया, RHS आपको मिल गया। ये बात दिमाग में रखिए, ये फार्मूला ऐसे ही नहीं लिखा गया, इसको ये सारा प्रूव करके लिखा है। इसलिए लिखा कि ताकि आप समझो कि भाई अगर फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जाता है तो ए कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बताऊं, इसको हटा देता हूं, ये दूसरा प्रूव कर दिया, तीसरा मैं चल रहा हूं, आई हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, एक और प्रूव कर दूं। हम सबको प्रूव करके दिखा दे रहे हैं, परेशानी आपको नहीं हो। यहां लिखा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखा, परिधि गुना व्यास बटा 4। तो परिधि गुना व्यास बटा 4, ये LHS है, लाना क्या है पाई R²। क्या लाना है पाई R²। ये LHS है, LHS, और ये है RHS। चलो इसको तोड़ते, परिधि को क्या लिखते हैं बंधु, 2 पाई आर। परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और व्यास क्या होता है 2R, और इसका बटा 2 के 4। अब देखो 2 से कटा, 2 दूना 4, 2 से ही 2 कट गया, रिजल्ट क्या आया पाई R²। क्या आया पाई R², और पाई R² RHS मिल गया, RHS, ये प्रूव हो गया। फार्मूला सिद्ध करके बता दे रहे हैं कि सब का मान पाई R² होता है, प्रूव हो गया। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ये सब वृत्त का क्षेत्रफल है। एक और लास्ट बच गया, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, देख लो भाई, अपना लिखते चलिए, नोट करते चलिए। अगर दिमाग में सेट हो गया तो कोई बात नहीं, और सेट हो जाएगा, कारण कि इस पर काफी आप लोग मेहनत भी किया है। अगला मैं लेता हूं, लिखा हुआ है परिधि, परिधि बटा 2, परिधि बटा 2 गुना व्यास बटा 2, व्यास बटा 2, और क्या लाना है पाई R², यही लाना है, ये वृत्त का क्षेत्रफल। और इसमें आप देखोगे परिधि को लिखते हैं 2 पाई R बटा 2, गुना व्यास को लिखते हैं 2R बटा 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या हुआ पाई R², पाई R², ये हो गया, ये प्रूफ हो गया।
ये वृत्त का क्षेत्रफल है। LHS तोड़ा, RHS मिल गया, RHS LHS तोड़ा है। इस तरह से ये फॉर्मूला इसलिए दिया गया कि ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, वो किसी तरह से वह लिखे। आप अगर इस पर मेहनत करते हो तो आपको कठिनाई नहीं होती। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, कारण कि फार्मूला का सीरीज चला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक एक फार्मूला आपके दिमाग में पहुंचे जाए, कोई दिक्कत नहीं, तो आप इस पर फुली अपना पावर जमा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में चार चांद लगाता हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो बारी बारी से दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बार बार बोलते हैं। कमेंट भी आता है कि आपका नंबर दिया हुआ, आपका नंबर दिया हुआ है, फोन रिसीव नहीं करते, या फोन रिसीव करते हैं तो फिर काट लेते हैं। तो बंधु, एक बात मैं दिमाग में डाल लूं, हर वीडियो में मैं कहा हूं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा फिर लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो न लाइक करना और न सब्सक्राइब करना। दबाव से लाइक और सब्सक्राइब नहीं कराया जाता। क्यों कराएंगे? क्या जरूरत है? हम आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आपके लिए ये खराब अगर वीडियो है तो क्यों लाइक करोगे भाई, क्यों सब्सक्राइब करोगे? अब रह गई कि फोन की बात। मैं कहता हूं कि इससे विशेष अगर जानकारी हासिल करनी है तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। वहां पर पहुंचिए और तब जानकारी लीजिए। मान लो कि भाई एक एक आदमी का, सोच के देख लो कि एक एक आदमी का फोन अगर 10-10 मिनट हम रिसीव करते चले, नतीजा क्या होगा? नतीजा तो यही होगा कि हमारा दिमाग जो है सो सेंसलेस हो जाएगा। कितना फोन रिसीव, इंडिया के हर कोने से फोन आता है, एक आप ही नहीं हो। लेकिन किसी को मैं ठुकरा दिया, मैं अपना काम कर रहा हूं, किसी को ठुकरा दिया, या मेरे पास फुर्सत नहीं है, या फिर दिमाग, ढेर सारा वर्क है मेरा अपना भी, और उसमें कह दिया तो कमेंट में क्या आता है कि आप इग्नोर कर देते हैं, आप केवल सब्सक्राइब कराने के लिए या लाइक कराने के लिए वीडियो देते हैं। तब बंधु इसी को मान लो। और मैं बार बार इस बात को कहना चाहूंगा कि आप नहीं करना, ऐसे लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब न करें। जिनको अगर दुख है कि नहीं भाई हमारा फोन, अब एक आदमी का हम 10-10 मिनट बात करेंगे तो हम नहीं टिक पाएंगे। पहले हम ठीक रहेंगे तभी मार्केट में सेवा दे पाएंगे। अब हम इसी वजह से पहले निःशुल्क काम करते थे, अब हम शुल्क लगा देंगे कि जिनका फोन आएगा वह हम अपना यहां से सलाह देंगे तो एक शुल्क के तहत, और अब लगा ही दिया है। कारण कि कमेंट देख रहे हैं, जितना सेवा किसी को दो वो आपके सिर पर चढ़ा रहता है। हम तो हर वीडियो में बोलते हैं कि यह संस्था आपका स्वागत करता है। जहां तक जानकारी है हम दे रहे हैं ना, आप लोग दिल से जुड़े हो ना, लेकिन सब लोग नहीं जुड़ सकते। क्यों जुड़ेंगे? जिस किसी को मतलब नहीं है। पर्सनल आपको मतलब, पर्सनल जो आपका मतलब है, उस पर्सनल मतलब आप नहीं चाहते हो, यहां से अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप हम पर कमेंट कर देते हो कि नहीं, आप फोन काट देते हैं। क्या करेंगे? अगर हमारे जगह पर आप ही होते तो आप क्या करते? जरा सोच के बताइए। तो आप अपने दिल से पूछ के बताइए कि आप अगर हमारी जगह पर जितना फोन आता उतना टेंशन अगर आपको होता तो आप क्या करते? एक आप ही नहीं हो, हमारे साथ ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम सब का भला सोचते हैं, पर्सनल किसी एक का भला नहीं सोचते हैं।
आपका भला, आपका स्वार्थ सिद्ध हो गया तो हम अच्छे हैं, आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो गया तो हम खराब हैं। तो हमारे वीडियो पर कमेंट करते हो कि आपको जानकारी नहीं है। क्या हुआ जानकारी नहीं है? तो आपको जानकारी है तो आप चैनल बना दो, मार्केट में सेवा दो। रोकते कहाँ हैं? अगर रोकते हैं तो हमको पनिशमेंट करो। हम रोकते किसी को नहीं है। हमको जानकारी नहीं है, जो लोग हमको समझ रहे हैं वो देख रहे हैं। आपके नज़र में हम अगर कमजोर हैं, अज्ञानी हैं, तो आप हमको इग्नोर करो। हम अगर आपको इग्नोर करते हैं तो हमको इग्नोर कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन ये बात जानिए कि हम सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, फिर आपकी सेवा दे पाएंगे। वो कमेंट, निगेटिव पॉजिटिव कमेंट करने से हम पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता कि हम सेवा दे रहे हैं, और ये सेवा आपके समक्ष जा रहा है तो निःशुल्क जा रहा है ना, कोई शुल्क इसका नहीं ले रहे हैं। लेकिन पर्सनल अपने स्वार्थ के लिए अगर फोन करके हमसे पूछोगे तो आप शुल्क लेंगे। पहले तो नहीं लेते थे, लेकिन कमेंट देखने के बाद हमने शुल्क लगा दिया है कि हर सलाह के लिए हम सेवा शुल्क लेंगे। जिसको फोन करना है फोन करेगा, अपनी समस्या का सॉल्यूशन लेगा और सेवा शुल्क देगा, तभी जो है सो संभव है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बेमतलब के फोन कर देते हैं, कोई मतलब नहीं है, फोन नंबर दिया हुआ मतलब नहीं है, बेमतलब के ऐसे अंदाजी, चलिए फोन धरा देना आम बात हो गई है। तो ऐसे फोन धराने से नहीं होता। और 10 मिनट, अब मान लिया कि 2 मिनट 3 मिनट की समस्या हो तो आपकी समस्या आधे घंटे की होगी, तो आधा घंटा आप ही के साथ जुड़े रहेंगे। आधे घंटे का चार्ज आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो मैं ऐसे बंधु को अपने वीडियो के माध्यम से यह सलाह देना चाहता हूं कि कृपया वे लोग न लाइक करें और न सब्सक्राइब करें। जो लोग, जिन लोगों को लाभ मिल रहा है इससे, सिर्फ वे लोग करें। अगर जमीन संबंधी जितना मामला है, सारे मामला का सॉल्यूशन सब वीडियो में दिया हुआ है। लेकिन आप वीडियो नहीं देखोगे, आप तुरंत फोन धरा दोगे। फोन धरा दोगे तो जहां तक हम सकेंगे वहीं तक सेवा दे पाएंगे ना। इसलिए इसको, ये भी बात आपके समक्ष रखा, इसको बुरा नहीं मानना है। आपके लिए ये अच्छा है और आप नए हो, आपको अच्छा लगा कि नहीं, मैं वो जो पढ़ा रहे हैं ठीक है, कुछ ज्ञान मिला, अगर ऐसा दिल में जगह कुछ बनता है तो इसको लाइक करिए और ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो, इससे रुपया कमाना चाहते हो, अपने परिवार को खुशहाल रखना चाहते हो, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।